हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको सिर्फ फानिया को। एक वक्त था जब मुसलमानों के उरूज का दौर था। ये वो दौर था जिसके अंदर मुसलमान बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ये मुस्लिम्स का गोल्डन एरा भी कहलाता था। ये वो दौर थे जिनके अंदर कई मशहूर लोगों के नाम सामने आए थे। इन्हीं दौरों में से एक नाम सामने आता है नूरुद्दीन जंगी का। जी हाँ, नूरुद्दीन जंगी, जिनका ताल्लुक था जंगी सल्तनत से। ये जंगी सल्तनत के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत काम करे थे। नूरुद्दीन जंगी, जो कि 1118 में पैदा हुए थे, ये एक मशहूर मुस्लिम रहनुमा भी थे और एक मशहूर फौजी रहनुमा भी रहे थे। सलेबी जंगों के दौरान इनका एक नुमाया किरदार सामने आता है। इन्होंने कई सलेबियों से जंगें लड़ी थी। नूरुद्दीन जंगी का जो ज़िंदगी का पस मंज़र मिलता है वो मिलता है 12वीं सदी से। ये वो दौर था जिसके अंदर मुसलमानों की और सलेबियों की जंगें बहुत ज़ोरों पे चल रही थीं। ये वो दौर था जिसमें मुस्लिम उम्मा के इंतशार का दौर बताया जाता है, जबकि सलेबी मदाखलतें भी इसके अंदर शामिल रही थीं। नूरुद्दीन जंगी 1118 में हलब शाम में पैदा हुए थे। इनके वालिद इमादुद्दीन जंगी भी एक ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी इब्तदाई तालीम और तरबियत अपने वालिद से ही हासिल करी थी। ये ऐसी तालीम और तरबियत थी जिसने इन्हें क़यादत संभालने के काबिल बना दिया था। नूरुद्दीन जंगी ने 1146 में हलब की हुक्मरानी संभाली थी। इन्होंने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए सलेबी ताकतों से जंगें शुरू कर दी थीं, जबकि इसके अलावा भी दीगर मकामात पर इन्होंने कई जंगें लड़ी थीं। ये ना सिर्फ एक मशहूर जंगजू थे बल्कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुल्तान माने जाते थे। कहा जाता है इनके दुश्मन जब एक बार इनके घोड़ों की टाप को सुन लिया करते थे तो उनके दिल लरस के रह जाते थे। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी ज़िंदगी में कई मार्के, कई जंगें लड़ी थीं। 1148 का मार्के हतीन भी इन्हीं जंगों में शामिल था। इन्होंने जंगी हिकमत अमली के अंदर बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी। कहा जाता है इनके पाए का कोई भी उस वक्त हुक्मरान मौजूद नहीं था। इन्होंने अपनी फ़ौज को बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा मुस्तहकम कर दिया था, और यही वजह थी कि जिसकी वजह से इन्होंने कई इलाकों को फतह कर लिया था। इसमें शाम, मिस्र, दमिश्क और भी काफ़ी इलाके शामिल थे। इन्होंने यरूशलेम के ऊपर भी यलगार की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन कहा जाता है ये यरूशलेम के ऊपर हमला नहीं कर पाए थे। कहा जाता है इन्होंने यरूशलेम को तो फतह नहीं करा था, लेकिन इन्होंने इस तरह के रास्ते बना दिए थे जिस पर चलते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी को बहुत ज़्यादा माना करते थे। उस वक्त मुस्लिम उम्मा की हालत थी कि इनके अंदर एक इंतशार पाया जाता था। इसमें फ़िरका वाराना इंतशार भी था और दीगर इंतशार भी शामिल रहे थे। उस वक्त नूरुद्दीन जंगी वो इंसान थे जो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना चाहते थे, और कहा जाता है ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। यानी कि इन्होंने काफ़ी मुस्लिम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया था। जबकि इनके बारे में ये बात भी मशहूर रही है कि बहुत ज़्यादा एक आदिल इंसान थे और एक बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद सुल्तान रहे थे। कहा जाता है इनके इंसाफ पे, इनके फ़ैसलों के ऊपर सलेबी भी शक नहीं किया करते थे, क्योंकि ये हमेशा हक़ का साथ देते थे और सच की बात करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी फौजी तरबियत दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि उस दौर में एक सबसे बड़ा नाम रहे हैं मुस्लिम उम्मा के लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने कई कई मकामात के ऊपर मुस्लिम उम्मा के लिए फतूहात की थी। नूरुद्दीन जंगी ना सिर्फ एक अदल व इंसाफ करने वाले हुक्मरान थे बल्कि ये एक बहुत ज़हीन, बहुत अक्लमंद इंसान भी थे। ये जो भी अपना कदम उठाते थे ये अपनी रियाया को आगे रखते थे, यानी कि अपनी रियासत को और अपनी कौम को मुकम्मल तरक्की देने में इनका हाथ रहा था। कहा जाता है ये अदल व इंसाफ की वजह थी जो कि जंगी एम्पायर ने इतनी ज़्यादा हुकूमत की थी। इनके किए गए फैसलों के ऊपर कोई भी इंसान शक नहीं करता था, जबकि इनकी जहानत के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाता था। नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी के जितने भी कारनामे हैं वो तारीख़ की किताबों के अंदर रकम हैं। इसमें इस्लामी तारीख़ की किताबें भी शामिल हैं, जबकि दीगर तारीख़ की किताबों में भी इनके ज़िक्र मिलते हैं। यहाँ तक कि जो उस वक्त की सलेबी तारीख़ मिलती है उसके अंदर भी नूरुद्दीन जंगी का ज़िक्र मिलता है और एक ताकतवर रहनुमा का ज़िक्र मिलता है। उन सलेबी तारीख़ दानों ने भी नूरुद्दीन जंगी को एक अच्छा सुल्तान बताया है। नूरुद्दीन जंगी की जो ज़्यादातर ज़िंदगी थी वो जंगों के अंदर गुजरी थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा पुरस्कार माने जाते हैं। उस वक्त नूरुद्दीन जंगी वो इंसान थे जिन्होंने एक ख्वाब देखा था, और इस ख्वाब में इन्होंने देखा था कि सारे मुसलमान यकजा हो चुके हैं और सलेबियों के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। कहा जाता है अपने इसी ख्वाब की वजह से इन्होंने मुस्लिम उम्मा को यकजा करना शुरू करा था। यही वजह थी कि इन्होंने सारे फ़िरक़ों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला खड़ा किया था। दूसरा वाक़या मिलता है इनके हदीसा के मुहासरे का। ये वो वक्त था जब नूरुद्दीन जंगी हदीसा को दोबारा से हासिल करना चाहते थे। कहा जाता है इस मुहिम के ऊपर इनके साथ काफ़ी कम जंगजू थे,
لیکن اس وقت کی جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر بہت زیادہ پراسرار واقعات ہوئے تھے۔ اس میں کچھ اس طرح کی باتیں دیکھی گئی تھیں کہ ان کی فوجیوں کی مدد کی جا رہی تھی، اور ان کی فوجیوں کی مدد کون کر رہا تھا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ ایک طرح سے ان کے فوجیوں کی یہ بھی مدد ہو رہی تھی۔ کہا جاتا ہے اس میں کچھ قدرتی مناظر بھی سامنے آئے تھے، جیسا کہ بنا بادلوں کے بہت تیز برسات کا ہونا، اور بھی بہت ساری چیزیں اس جنگ کے اندر شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے اس وقت جو ان کے فوجی تھے، جب انہوں نے اس طرح کی علامتیں اور اس طرح کے اشارے دیکھے تو ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ تیسرا ان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ جنگ پر ہوتے تھے اور ان کے دشمن ان کے سامنے ہوتے تھے تو کہا جاتا ہے پراسرار طور پہ ان کے دشمن غائب ہونے لگتے تھے۔ صلیبی کتابوں میں اس کی کئی گیا سرائیاں ملتی ہیں، جبکہ جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی مدد ان کو پہنچ جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنگوں کے اوپر دشمن ان سے بہت زیادہ گھبرایا کرتے تھے۔ اس وقت جو ان کو دیکھنے والے ان کے وزیر ہوا کرتے تھے یا کہ فوجی ہوا کرتے تھے، ان کے مطابق نور الدین زنگی آنے والی جنگوں کے نتائج بھی بتا دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ بات حقیقت ملتی ہے کہ وہ فیوچر پریڈکشن کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ اس وقت کچھ اس طرح کی جنگی حالتیں رہی تھیں جس کے اندر انہوں نے جو پریڈکشنز کری تھیں وہ سچ ثابت ہوئی تھیں۔ ان میں سے کچھ پریڈکشنز موسم کے بارے میں بھی رہی تھیں، جبکہ اس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ عقل مند اور دانے انسان تھے، اسی وجہ سے اس طرح کی پیشن گوئیاں کر دیا کرتے تھے۔ جبکہ کبھی کبھار یہ اس طرح کی بھی باتیں بتا دیا کرتے تھے جو ان کے فوجیوں کی اور وزراء کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ بہت زیادہ ایک عقل مند انسان تھے۔ شام کی علاقائی روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ غیر مرئی طاقتیں بھی شامل رہا کرتی تھیں، یعنی کہ لوگوں کے مطابق ان کے ساتھ نہ دکھنے والا ایک محافظ ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے ان کی جنگوں کے اوپر وہ ان کا مددگار بھی ثابت ہوتا تھا، خاص کر کے صلیبی جنگوں میں ان کی بہت زیادہ رہنمائی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، اسی طرح کے اور بھی کئی پراسرار واقعات ملتے ہیں نور الدین زنگی کی زندگی میں، لیکن کہا جاتا ہے بہت زیادہ ایک عادل انسان تھے اور ایک بہت زیادہ اچھے سلطان رہے تھے۔ انہوں نے زنگی سلطنت کو بھی وسعت دی تھی۔ حلب اور شام سے شروع ہوتی ہوئی یہ سلطنت کافی دور تک کے علاقوں پہ پھیل چکی تھی۔ دوستو، اگر فائنل کنکلوژن پہ آتے ہیں تو نور الدین زنگی ایک مثالی رہنما تھے، ایک عظیم مسلم رہنما اور ایک عظیم سلطان گزرے تھے۔ ان کی زندگی سے مسلم امہ کو کئی سبق ملتے ہیں جو آج کے دور میں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، یعنی یہ جو اتحاد مسلم امہ کا انتشار کی نظر ہو چکا ہے، اس اتحاد کو برقرار ہونے کی ضرورت ہے۔ نور الدین زنگی کی تاریخ ہمیں صرف ایک بات ہی بتاتی ہے کہ اتحاد کے اندر ہی طاقت ہے۔ دوستوں، ہوپ آپ کو یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔